यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय माता दी। सावन के महीनों में महादेव की पूजा और उन पर बेलपत्र अर्पण करने का महत्व तुम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार माता पार्वती मंदराचल के पर्वत पर तपस्या कर रही थी। तभी उनकी पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और वहीं से बेल का पेड़ यानी बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूंकि यह वृक्ष माता के अंगों से प्रकट हुआ है, इसीलिए ये देवादिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसकी जड़ में माता पार्वती, तने में महेश्वरी और शाखाओं में कात्यायनी और पत्तियों में संपूर्ण दैवी शक्तियों के साथ साथ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। अब जब महादेव को इतना प्रिय या पवित्र बेलपत्र हमें पूजा के लिए चुनना हो तो कुछ खास विशेष बातों का अवश्य रखें। जब भी पूजा के लिए आप बेलपत्र चुने तो ध्यान रखें कि पत्तियां कटी फटी या छिद्र युक्त ना हो। हमेशा साबुत और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस बेल के पेड़ से आप पत्ते ले रहे हैं वो पेड़ आपकी लंबाई या आपके सिर से ऊंचा हो और इसकी छांव आप पर पड़ती हो। जब भी आप बेलपत्र अर्पण करें तो उसका चिकना भाव नीचे और डंठल जलाधारी की दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा सफेद चंदन से बेलपत्र पर भगवान शिव के आराध्य श्री राम का नाम लिखकर अवश्य अर्पण करें। इससे इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप कोई विशेष कामना है तो सावन, कार्तिक या प्रदोष के व्रतों में पवित्र मिट्टी से बना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी बल्कि अकाल मृत्यु का भय भी खत्म होता है और साधक को अनंत फल प्राप्त होता है। वैसे तो सावन के दिनों में आप महादेव की पूजा जब भी कर लें उसका फल हमेशा ही मिलता है, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं। लेकिन यदि कोई विशेष कामना हो तो उसके लिए कुछ खास मुहूर्त का, कुछ खास समय पर प्रार्थना का फल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले से लेकर 48 मिनट पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो विशेष पूजा के लिए सर्वोत्तम है। सावन मास में प्रदोष काल में भी शिव आराधना का बहुत फल है। हर एक कष्टों का शमन होता है। अब बात करते कुछ खास विशेष उपाय की जो हम सावन के मास में ही करते हैं। कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए सावन के महीने में भगवान शिव का अगर गन्ने से अभिषेक किया जाए, इसके साथ ही 7 मुखी और 10 मुखी धारण करे रुद्राक्ष और प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक अर्पण करे, इससे फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होते हैं। अगर कोर्ट कचहरी, मुकदमा या फाइनेंशियल आपकी कोई एलिगेशंस हैं तो जब भी आप पूजा करें उसके साथ 11 या 21 बेल के कांटे अर्पण करें। साथ ही रुद्राक्ष का नारायण कवच धारण करें। बच्चों की एकाग्रता के लिए तांबे के लोटे में गंगा जल में थोड़ा सा चंदन मिलाकर बच्चों के हाथों से अर्पण कराएं और सरस्वती कवच जो रुद्राक्ष का होता है वो जरूर पहनाएं। अगर घर में पारिवारिक कलेश और कष्ट है तो उसके लिए शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र को वापस घर लेके आएं। उसे रात भर तांबे के पात्र में जल में भिगोकर रखें। अगले दिन उस जल का आचमन करें और घर में छिड़काव करें। इससे मानसिक और पारिवारिक कलेश शांत होता है। अंत में विधि विधान, हमेशा यह स्मरण रखें, विधि विधान या मंत्रों में अगर कोई त्रुटि हो भी जाए तो भी यदि आपका भाव और समर्पण पूर्ण रूप से सात्विक है तो महादेव आपकी हर मनोकामना को
अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि आडंबर से अधिक है महत्वपूर्ण है सच्चे मन से किया हुआ शिव का स्मरण। तो इस सावन महादेव आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये साल का वो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जब आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए और चंद्रमा द्वारा दी जाने वाली सारी ट्रबल्स को कैसे हम पहचानेंगे और जड़ से खत्म करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा की ट्रबल्स कौन सी होती है और इसे कैसे पहचानेंगे। जरा अपने लाइफ स्टाइल पर एक नजर डालिए। अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता है, ओवर थिंकिंग, इंसोमेनिया या फिर बेचैनी रहती है, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा वीक यानी खराब है। इसके साथ ही अगर पैसा नहीं टिकता है, धन का कैश फ्लो लगातार डिस्टर्ब रहता है, तो इसके पीछे चंद्रमा की ही खराबी है। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था जिसमें माँ लक्ष्मी निकली थी, उसी क्षीर सागर के मंथन से चंद्रमा भी निकले थे, इसीलिए दोनों को सहोदर बोला गया है। यही वजह है कि जब जब आपका चंद्रमा खराब होगा, धन का फ्लो आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा। मन और धन दोनों को एक साथ कैसे परफेक्ट ट्रैक पर लाना है, इसके लिए सावन का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोमवार को सुबह उठ के गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा साबुत चावल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करिए। इसके साथ ही वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। इसके साथ ही चंद्रमा के लिए जो हमेशा ठीक करने की जो रुद्राक्ष होता है वो है 2 मुखी रुद्राक्ष, जरूर धारण करें। 2 मुखी रुद्राक्ष सीधे तौर पर चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। सावन का ये महीना अपने आप में चार्ज अप होता है और ये उपाय आपके मन के गजब का ठहराव देगा और आपके जीवन में पैसे का फ्लो और बरकत को कई गुना बढ़ा देगा। तो इस उपाय को जरूर कीजिए और महादेव आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।